हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो, फिर अपन स्टार्ट करते मैंने सेव एज करके कोशिश किया बट नो लक। स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ जी, ओके। मैंने है ना। तो मेरा जैसे मूवी डाटाबेस में मूवी में देख रहा हूँ ना, हाँ, तो सिर्फ ये सिलेक्टेड आ रहे हैं, ये 3 ही आ रहे हैं। 3 ही आ रहे हैं। हाँ। डेटा दिखाओ जरा। अ, और वो जो एक्सेल सीट है ना, वो कहाँ गई? मतलब ये एक्सेल 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 का सीट। वो ऊपर है हम्म, टॉप। ये रहा। इसमें मूवी के अंदर जाते हैं तो कहाँ गया? वो सबसे टॉप। ये देखो इतने हैं। टोटल कितना है? 28 है टोटल। क्रॉस करो। इसको क्लोज करो। नहीं नहीं, हाँ इसको क्लोज करो, उसको ड्रॉप करो जरा मूवी टीवी डेटाबेस को। हाँ, इसको ड्रॉप करो, टेबल को। ड्रॉप करना टेबल को। हाँ, ड्रॉप। नाउ राइट क्लिक, रिफ्रेश करो, फिर राइट क्लिक करके चढ़ाने मेरे उसको डेटा को। ये अभी भी दिख रहा है, हमने ड्रॉप कर दिया था। आपने क्या ड्रॉप किया था? यही ड्रॉप किया था। हाँ। करो जरा ड्रॉप। रिफ्रेश करो। देखो सर वो ड्रॉप अभी नहीं भी। हो रही, एरर आ रहा है। ओके ओके, हाँ नीचे एरर आ रहा है, राइट। तो केवल कैन नॉट प्राइस ड्रॉप टेबल। कनेक्ट करना है। उसमें वो है फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। ओके ओके, यस यस, फॉरन की है कोई ना, बात तो नहीं, फॉरन। कोई बात नहीं, वो दूसरे डेटाबेस में जाओ, किसी और डेटाबेस में जाओ। इसी में हॉस्पिटल डेटाबेस पे आ जाओ, राइट करो, राइट क्लिक करो टेबल पे, और इंपोर्ट करो मूवी वाला डेटाबेस, मूवी वाली टीवी इंपोर्ट करो। पर्टिकुलर एक टेबल में डालना पड़ेगा ना इसमें, तो इम्पोर्ट नहीं नहीं, आप इंपोर्ट तो करो उसको। के। हाँ, करो। हम्म, करो नेक्स्ट। हाँ, करो नेक्स्ट। इसमें भी ये 5 ही आ रहे हैं, ये दिख रहा है 5 है। next करो। जीरो रिकॉर्ड क्यों आ रहा है? ये जीरो रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेड। कोई बात नहीं, फिनिश करो, जाओ एक्सेल पे जरा वापस। एक मिनट रुकना। अगर एक्सेल का कुछ फॉर्मेट का इशू होता है ना, तो दूसरी एक्सेल सीट अपलोड नहीं होती, दूसरी इसका प्रॉपर है। सिर्फ दो, 2 या 3 टेबल में प्रॉब्लम आ रहा है मुझे ऐसे। एक मिनट रुको।
सर ये 2010 है एक्सेल, इस वजह से तो कोई इशू नहीं है। वही चेक करो। क्या क्या बोल रहे हो आप? जो एक्सेल वर्जन है आपको वो 2010 है। उससे तो आई थिंक नहीं आना चाहिए, बट वो अगर कि ऐसा कुछ इशू है। मेरा 2010 था ना, तो मेरा भी नहीं करा था कहीं फाइल्स वो टेबल अपलोड। कुछ एक मतलब सिलेक्टेड हो गए थे क्या कुछ? तो प्रॉपर उसमें इंपोर्ट नहीं हो रही थी ना, जैसे आप कर रहे हो इंपोर्ट, तो नहीं हो रही थी मेरी भी कुछ एक सारी नहीं हो रही थी या कुछ कुछ में इशू आ रहा था? में ही इशू था। एक दो ही थी जो नहीं हो रही थी। ओके, तो फिर मे भी मेरा भी सेम ही होगा, मुझे भी लग ही रहा था कि एमएस ऑफिस का कुछ होगा। क्योंकि इसमें ये शायद सीएसवी है, और जो हम ये करते हैं यूटीएफ 8 वाला करते हैं ना, तो मे बी हाँ, राइट, वही होगा। हो सकता है ये। एमएस ऑफिस कौन सा इंस्टॉल किया फिर आपने? तो ने लिंक दिया था ना ग्रुप में 2024। हम्म, मैंने वो डाउनलोड किया था, उसमें कुछ पासवर्ड मांग रहा था वो। 1 2 3। ओके ओके ओके। इसकी बात कर रहे हो आप? इसकी बात कर रहे हो क्या? क्या नाम हाँ है? हाँ हाँ हाँ, यही वाला। ओके। मैंने आपको एक चैट पे ना एक फाइल भेज दो, उस फाइल को अपलोड करना है जरा। अभी आपने भेजी क्या? नहीं, मुझे तो नहीं रिसीव हुई कुछ। चेक करो। अरे चैट में मीटिंग चैट। ओके, सॉरी, हाँ इसमें। डिनाई करो उसको, डिनाई। ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्या कर सकते हैं। डिनाई पे क्लिक करो। हाँ, हो गया। कई बार लेट रिस्पॉन्स करता है। उसको डाउनलोड करो। सर वो फाइल ओपन करने में मैंने पासवर्ड डाला 1 2 3, तो उसमें फोल्डर आ रहा है, तो उसमें ये सेटअप। जेसन में भेजी है क्या आपने? हाँ हाँ, अपलोड करो। 1 मिनट चचक, मैं इनका अपडेट करा दूँ। ओके सर ओके। आप जेसन फाइल एवरीथिंग। अपलोड करो, अपलोड जेसन। अपलोड। ओके, 1 सेकेंड। राजेश अपलोड करो उसको। हाँ, कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। उसी पे करो ना, ऊपर हॉस्पिटल वाले डेटाबेस में नीचे को जा रहे हो। ओके। हम्म, उसमें तो नहीं। शो ही नहीं हो रही। उधर ऑल फाइल्स पे क्लिक करो, साइड में नीचे अच्छा, 1 सेकेंड। कॉमा सेपरेटेड लिखा है ना, वो कॉमा सेपरेटेड फाइल शो करेगा अभी। हाँ, आ गई। यूज एग्जिस्टिंग वन एंड ट्रंकेट इट। ड्रॉप करो, ड्रॉप। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है सारा। अपलोड कर दो, अपलोड करो, पहले देखते क्या होता है। आ जाएगा अभी। आ गया ना, 28 रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेड। आ गया। हम्म। ठीक है, और किस में प्रॉब्लम, उसको अपलोड कर देना उधर ही। और किस में प्रॉब्लम आ रहा है? ये कौन से उसमें दिखाई देगा? शायद इसमें टेबल में कौन सी उसमें पर्टिकुलर टेबल्स के ऊपर क्लिक करके किया था तो मैंने। नीचे जाओ ना, देखो मूवी नाम का टेबल बना होगा। देखो इसमें मूवी नाम का टेबल बना हुआ, रिफ्रेश तो करो उसको, सर्वर रिफ्रेश करो उसका। देखो हाँ, मूवी नाम राइट, का ये टेबल रहा। आ गया। अब ठीक है। अपना उस वाले मूवी में अपलोड कर लेना, मेरे को बता देना कौन सा फाइल है, मैं जेसन बना के ले लूंगा। इसमें आना चाहिए। 1 सेकेंड बस। 1 सेकेंड और लूंगा, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा। हाँ हाँ।
ठीक है, हो गया है। अच्छा, एक चीज और विशाल, पता नहीं क्या फॉर्मेट चेंज हुआ है। मैं देख रहा था मेरी जो एसक्यूएल की फाइल है ना, मैं जैसे डाउनलोड कर रहा हूँ ना, हम्म, जैसे आप यहाँ पर भी कुछ मिसमैच है। देखो ये 22 डाटा ये रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। आपने ट्रंकेट किया था क्योंकि हमें दिख नहीं रहा था, आपकी स्क्रीन डिले होके आ रही है, आप प्रोसेस कर दिया आपने। 1 सेकेंड। कुछ मत करना, आप उसको ट्रंकेट कर देना टेबल को, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप बस उस टेबल को ट्रंकेट करना पहले, ठीक है, हम्म, उसके बाद उसको अपलोड कर देना, आ जाएगा data, ठीक है। ठीक है। ओके, वन मोर थिंग, एक हाँ चीज छोटी सी ये चीज और पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। अभी जैसे मैं, अभी मेरा है ना, आप जैसे ये वाली फाइल है आपकी, कहाँ गया व्हाट्सअप, आप जैसे आपने ग्रुप में भेजा है ये वाला फाइल, हम्म, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। हम्म, फॉर्मेट चेंज हो गया है, बट वो मुझे मेरा एग्जैक्टली वो फॉर्मेट नहीं बोल रहा है तो सिली थिंग्स ही, मतलब जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वो हो ये गया देख, डाउनलोड, ऊपर फोल्डर में देखो। ये देखो। ओके, अभी कन्वर्ट हो गया है। कल मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा था इसमें, कल इन सेंस मतलब आज दिन में। नहीं तो आप ओके, इसको ओपन कैसे कर रहे थे बताना, ऐसे ही करूंगा, और कैसे करूंगा? कैसे करके बताओ। इसको ओपन किया मैंने, डबल सर क्लिक कर डायरेक्ट दिया। ओपन कर रहे हैं ये। हाँ, हाँ, इसलिए वो डायरेक्ट। हमेशा एसक्यूएल टेक्स्ट फाइल में रहता है, वो जो फॉर्मेट है ना वो सही है। आपको अगर इसको एग्जीक्यूशन मोड पे चाहिए तो आपको जो माई एसक्यूएल वर्कबेंच है ना, उसमें जाके हाँ, ओपन करना पड़ेगा, उसमें वरना जाके अदरवाइज कैसे? ये हो गया ना ओपन, देखो ना। नहीं नहीं नहीं, ये ओपन नहीं हुआ है अभी। तो फिर कैसे बताओ मुझे अब अनकनेक्टेड है, देखो ऊपर लिखा हाँ अनकनेक्टेड हाँ, टैब। अनकनेक्टेड था वो, राइट, हाँ। फाइल में जाओ, फाइल पे जाओ, ओके। फाइल पे, उसमें लिखा है ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट को हाँ, ओपन तो स्किल। क्लिक करो, उधर से ऐसे ओपन है फाइल, ओके, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी चिठांग बताओ। सर वो मैंने डाउनलोड किया था, वो पासवर्ड डाल दिया मैंने, तो उसमें वो दिखा रहा था क्या लेटेस्ट स्क्रिप्ट, ईएक्सी स्क्रिप्ट, तो वो ओपन करनी है। EXE स्क्रिप्ट, वो मैं पासवर्ड डाला होगा, एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा वो डेटा। हाँ हाँ, और रैर फाइल में था वो। हाँ, रार फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई, एक्सट्रैक्ट होने के बाद फाइल आ जाएगी, देन उसके बाद आप उसके साथ में काम कर सकते हो। नहीं मतलब सर, वो फिर वो डाउनलोड मतलब हो गया, एक्टिवेट हो जाएगा वो विंडो वो। हाँ एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करने के बाद जब आप इंस्टॉल करोगे ना। वो विंडो शेयर करो एक बार। हाँ चलो शेयर लेकिन कर, बाद में, ये बाद में करना, आज आज कंटिन्यू करो आप फिर नहीं वो। उसके बाद क्लास है अभी कर दो। मैं आगे खींच लूंगा बैच, 5-10 मिनट नहीं में आप, आगे खींच लूंगा, कोई कोई दिक्कत बात नहीं नहीं, है। फिर वो एंड में करते हैं, आप पहले कर लीजिए फिर। नहीं उसके बाद क्लास है, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद भी कर लूंगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हाँ, ओके, सो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे इस चीज को प्रोसेस कर रहे हैं, और आज हम कुछ चीजें देखेंगे, एक तो ग्रुप बाय, और बाकी हमारा जो काम है वो सब क्वेरी से रिलेटेड है, हमें सब क्वेरी के साथ में काम करना है, ठीक है। सो बेसिक असाइनमेंट हमने कल कंप्लीट कर लिया था, नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी टुडेस टॉपिक। क्या क्या टॉपिक है आज हमारे, एक तो ग्रुप बाय है, यूनियन ज्वाइन। ज्वाइन नहीं है आज। आज ग्रुप आई है। हाँ आज ग्रुप बाय है। तो हैविंग। एग्रीगेट फंक्शन मैंने लिखा नहीं था उसमें, बट मैं आपको इसमें बताना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू वर्क विद ग्रुप बाय और हैविंग। और फिर उसके बाद हम अपना जो है सब क्वेरी वाला सेक्शन जो है वो चालू करते हैं, ठीक है। सब क्वेरी असाइनमेंट, ये हम काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। यस वो सर। भेज देना, क्वेश्चन भेज देना इंटरमीडिएट वाली, कल यस पे सर। जैसे ना आपने यस सर। वैसे भेज देना, और ठीक तो है सर। वो थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। जब पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद अपडेट करना, वैसे आपको पता है ऑलरेडी ये सब चीजें। सो गाइस, एग्रीगेट फंक्शन होता क्या है, पहले हम लोग इन सब चीजों को समझ लेते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में बेसिकली हमारे रेगुलर फंक्शंस यूजेस में आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सम हो गया,
ठीक है, एवरेज हो गया, ठीक है, काउंट, दूसरा मैक्स, तीसरा मिन, सॉरी, ये होते हैं आपके क्या, एग्रीगेट फंक्शन। अब बेसिकली अगर मैं बात करूं मूवी डीबी की, इसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, कुछ चीजें हैं जो हमारे पास आ सकती है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे रेटिंग है उसमें हम कैलकुलेशन देख सकते हैं, और मूवी में मूवी टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें हम ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। पहले हम लोग मूवी वाला डीबी में आपको दिखा देता हूँ। मूवी वाला जो टेबल है उसके अंदर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें अवेलेबल है। सो देयर इज अ मूवी लैंग, ठीक है, सो आई जस्ट, और मूवी मूवी कंट्री भी हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी कंट्री में कौन कौन सी मूवी डिलीवर्ड हुई है। तो यूएसए है, यूके है, एसडब्ल्यू है, एसडब्ल्यू आई डोंट नो विच वन इज द एसडब्ल्यू, एंड जेपी है, जापान भी अवेलेबल है इसके अंदर, ठीक है। सो सपोज आपको किसी ने पूछा यूके की कितनी मूवीज आपके पास अवेलेबल है, so what we do in that case, we just write here count, क्या लगाएंगे हम, काउंट, ठीक है, और उसके अंदर डाल देंगे मूव अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर कंट्री, ठीक है, फ्रॉम मूवी वेयर रेल underscore release underscore country equal to UK. ठीक है, ये हमने डाला, वी जस्ट एग्जीक्यूट दिस वन। 25 कंट्रीज हैं आपके पास, जो 25 मूवीज हैं जो यूके में रिलीज हुई है। व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द मूवी व्हिच रिलीज इन यूके, कितने ड्यूरेशन की मूवी रिलीज हुई है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सारी चीजें देखो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस यहाँ पे मैं फंडा जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। आई हैव टाइम, ठीक है, एंड काउंट की जगह मैंने बोला टोटल काउंट बताना है, तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, सम। तो ये क्या करेगा, मुझे टोटल सम बता रहा है। एवरेज मूवी टाइम क्या था, एवरेज मूवी टाइम यूके के अंदर क्या है, मतलब अगर देखें तो टोटल 3474 आवर्स का मूवी है, एवरेज मूवी टाइम क्या है, तो हमने क्या लगा दिया, एबीजी, ठीक है, क्या लगा दिया, एबीजी, and we execute this one so we can identify, so we have 138 minute एवरेज टाइम, मतलब एवरेज टाइम ऑफ मूवी कितना है, 138 मिनट का मूवी आपके पास। अब आपको ढूंढना है मैक्सिमम मूवी टाइम किसमें है, सर इसमें अगर हमें डेसिमल समय सिर्फ 9600 तक आ रहे तो हम 96 तक रखना हो, जैसे हमें लिमिट करनी हो तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए फंक्शन मुझे ऐड ऑन करना पड़ेगा, मैं फंक्शन आपको सामने ऐड ऑन कर देता हूँ। तो दैट वन इज इजी, आपको मैक्सिमम मूवी टाइम चाहिए तो आप बहुत आसानी से निकल सकते हो, 216 इज द मैक्सिमम मूवी टाइम। मिनिमम मूवी टाइम चाहिए तो मिन लगा के मूवी टाइम मैंने उसमें दे दिया, बिकॉज दीज आर द फंक्शन विच ऑल आर वर्किंग ऑन व्हाट, किस पे काम करते हैं ये सारे फंक्शंस, न्यूमेरिकल डाटा पे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि हमारा जो एवरेज टाइम आ रहा था उसमें डेसिमल पॉइंट्स सबसे ज्यादा आ रहे थे, तो वी आर यूजिंग अ वन मोर फंक्शन दैट इज कॉल्ड एन राउंड, ठीक है। सो मैं इस क्वेरी को ले रहा हूँ, तो सेम क्वेरी के साथ में वर्कआउट करूंगा। तो शशांक ने बोला कि मुझे 2 डेसिमल तक उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट राइट हियर राउंड अंडर ब्रैकेट दिस इज माय एवरेज टाइम कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंड रन, ठीक है। जितने डेसिमल्स है, दीज आर द डेसिमल फॉर्मेट्स, कितने डेसिमल तक आपको डेटा को रखना है। सपोज हमने 5 लिखा तो 5 डेसिमल तक डेटा आएगा। उसके बाद अगर आपने 8 लिखा तो 8 के अकॉर्डिंग आएगा। वैसे 0 आ रहा है तो वो वैल्यूज नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। सो दिस इज एन एवरेज टाइम पॉइंट, क्लियर। So these are the aggregate function which we are using by when we are working on group by or having. तो आपको ये एवरेज फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इज देयर एनी डाउट विद द एवरेज फंक्शन? कोई डाउट है? नो। ओके, ग्रेट। अब ग्रुप बाय की बात करते हैं। ग्रुप बाय में क्या बात कर रहा हूं मैं, कि आई हैव कंट्रीज, ठीक है, इसको कॉपी करके मैं नीचे ले जाता हूं। तो
मेरे पास यहाँ पर मैंने देखा, मेरे पास यहाँ पर क्या है, कंट्रीज अवेलेबल है, ठीक है, यूके है, एसडब्ल्यू है, यूएसए है। अब मेरे को नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्रीज है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट मेरे को ये देखना है हर कंट्री कितनी कितनी मूवीज रिलीज हुई है। क्या देखना है मुझे, हर कंट्रीज में कितनी कितनी मूवीज रिलीज हुई है। तो फॉर दैट पर्पस मैं क्या क्वेरी डिजाइन करूंगा, मैंने बहुत सिंपल से लिखा, सेलेक्ट मूव अंडरस्कोर REL अंडरस्कोर कंट्री। तो कंट्री के नाम भी चाहिए, सो मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा। तो मैं एज का यूज कर लेता हूँ, दिस इज माय कंट्री, तो वो कंट्री लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया काउंट, और काउंट में क्या डाल दिया, मूव अंडरस्कोर रेल अंडरस्कोर कंट्री ब्रैकेट। इसको भी एज करके मैंने एक नाम दे देता हूँ। तो बहुत सिंपल सा नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं हम, सपोज रिलीज कंट्री। काउंट ऑफ ठीक है, फ्रॉम मूवी। अब यहाँ तक तो चीजें बहुत सिंपल थी कि हाँ ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीजें कवर अप कर ली। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको ग्रुपिंग देनी है, क्योंकि लिखा तो ऐसे है ना, यूके 25, SW 1, USA 1, JP 1, लाइक दिस टाइप से ये फॉर्मेट डिजाइन होके आएगा। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप बाय। अब ग्रुपिंग के बेसिस पे करनी है, ग्रुपिंग करनी है हमें मूव अंडरस्कोर REL अंडरस्कोर कंट्री के बेसिस पे, ठीक है। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी है, कि भाई जो आपके मूवी के कंट्री हैं, रिलीज कंट्रीज हैं, उनके बेसिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है। सो यू कैन सी, देखो मेरे पास चारों कंट्रीज का टोटल काउंट हमारे पास आ गया। एक सिनेरियो और मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो छोटा सा डेटा है, मैं थोड़ा सा बड़ा डेटा हम यहाँ पे पिकअप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एन वर्ल्ड। वर्ल्ड में हमारे पास एक सिटी नाम की टेबल है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिटी नाम की टेबल, ठीक है। ये टेबल है मेरे पास सिटी नाम की। सिटी नाम में मेरे पास कंट्री कोड्स है बहुत सारे, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कि मेरे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, कितनी कितनी कंट्रीज हैं। ऐसा तो है हर कंट्री में कितनी कितनी सिटीज हैं, ये काउंट मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कंट्री कोड, ठीक है, कॉमा काउंट ऑफ, सम भी कर सकते हैं, कंट्री कोड। एक छोटा सा सिनेरियो में आपके सामने यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूँ, फ्रॉम सिटी, सॉरी, नाउ ग्रुपिंग किस बेस पे करेंगे, ग्रुप बाय कंट्री कोड के बेसिस पे। सेमीकोलन करा, यू कैन सी देयर इज सम कंप्लीट डिटेल ओवर देयर, ठीक है, डिटेल आ गई सारी की सारी। अब इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद लिख देंगे ऑर्डर बाय, इस बेसिस पे किसको लगाना है, यस। काउंट ऑफ कंट्री कोड, ASC तो लगाएंगे, ASC लगाएंगे, DESC लगाएंगे हम, अपोजिट लगा देंगे, क्योंकि 1 1 लिखा हुआ आ जाएगा ना। देखो ASC लगाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। अब DESC लगाऊंगा तो एग्जैक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगे, दीज आर द वैल्यूज, ओके। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है ना। चलो, इस पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है, हमें मूवी डायरेक्शन में इतने, मूवी वाले DB में इतना डेटा नहीं मिलेगा कि हम इसको एक बहुत स्मूथ वे में कवर अप कर सकें। तो आपको ग्रुप बाय तो एग्जैक्टली समझ में आ गया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग, हैविंग का यूज क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक सिनेरियो बनाया, फाइंड आउट और सेलेक्ट ओनली those countries कौन सी कंट्रीज which have what more than greater than 250 cities, ठीक है, जिनका 250 से ऊपर सिटीज है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है। तो
तो हमारे पास वेयर क्लॉज था, ग्रुपिंग तो इसी से होगी, कंट्री काउंट वगैरह सब कुछ निकल आया। तो हमने क्या करा, ग्रुप बाय तो कर दिया, हमने लिखा वेयर, इसी तरीके से लिखते ना, वेयर काउंट ऑफ कंट्री कोड is greater than 250. Count of country code is greater than 250. ठीक है, क्योंकि ये वाले कॉलम का नाम क्या है, काउंट ऑफ कंट्री कोड, काउंट ऑफ कंट्री कोड, जैसे तो कॉलम नेम यार है ना। तो हमने बोला कि ये जो कॉलम है वो 250 से ऊपर होना चाहिए, बट वेयर के साथ में क्या आ रहा है, एरर। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे बहुत सिंपली एक सिक्वल सिंटैक्स एरर थ्रो कर। अब क्या होता है, वेयर के साथ में कभी भी एग्रीगेट फंक्शन कभी काम नहीं करता। एग्रीगेट फंक्शन कौन सा होता है, मेन मैथ्स वगैरह, राउंड वगैरह, ये सब एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो कि वेयर के साथ में काम नहीं करते। तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, हैविंग यूज करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ वेयर। अब आपका ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, देखो आ गई, जिनका कंट्री कोड, कंट्री काउंट जो है वो से ज्यादा था, वो सारी की सारी कंट्रीज आपके पास आ गई। अब काफी लोग बोलते हैं कि आपने काउंट यूज किया, क्या हम सबके साथ में काम कर सकते हैं? तो क्वेश्चन भी आपको उसी तरीके का होना भी चाहिए। तो हमने बोला फाइंड फिल्टर द डेटा एज फिल्टर द डेटा और शो डिस्प्ले द कंट्री as per total population, as per total population. How can we work with this? अब कैसे काम करेंगे, बहुत सिंपल केस सिनेरियो है, just right here, select country code, ठीक है, कंट्री कोड के बेसिस पे आना चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सम करना है, हर कंट्री के टोटल पॉपुलेशन आनी चाहिए। तो हमने बोला सम करो किसको, पॉपुलेशन को फ्रॉम सिटी। अभी देखो हमने इसको ऐसे करेंगे तो एरर देगा, वो बोला है कि ग्रुप बाय करो भाई, किस बेसिस पे सम करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ग्रुप बाय कंट्री, और ऑर्डर भी लगा देते हैं हम लोग, ऑर्डर बाय सम ऑफ पॉपुलेशन ब्रैकेट क्लोज, DESC लगा देता हूँ, ज्यादा पॉपुलेशन वाला ऊपर आएगा, कम पॉपुलेशन वाला नीचे आएगा। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करा, सो यू कैन सी मेरे को टोटल पॉपुलेशन आने लगी कि चाइना की कितनी है, इंडिया की कितनी है, ब्राजील की कितनी है, इस तरीके से मेरे पास आ रही है। आप ASC परफॉर्म करके भी चेक कर सकते हो कि आपकी पॉपुलेशन कैसे कैसे आ रही है। और इट्स सम कंट्रीज विच पॉपुलेशन इज 42, 300, 455, 670, 682, 700 this time. Clear? Any doubt? क्लियर हुआ ना? यस। सर ग्रुप बाय हम वेयर के साथ यूज कर सकते हैं? ग्रुप बाय वेयर के साथ नहीं, ग्रुप बाय बिना एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज होगा नहीं, और जहाँ एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है वहाँ वेयर यूज नहीं होगा, मतलब सर हमें एग्रीगेट फंक्शन के साथ ग्रुप बाय और हैविंग यूज होगा हमारा। यस। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि क्या हैविंग बिना ग्रुप बाय के चल सकता है, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। तो हमने क्या बोला, फिल्टर ये कंट्री AFG, अफगानिस्तान फिल्टर करके दे दो, विदाउट यूजिंग वेयर क्लॉज, बिना वेयर क्लॉज के। सो व्हाट वी डू, वी जस्ट यूज select strict from city having country code equal to double quotes AFG semicolon। आ गया फिल्टर आपका, ये हैविंग नॉर्मली काम करता वेयर हैविंग है, वेयर का अल्टरनेटिव है ना ये? हाँ, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वेयर काम करता नहीं था, तो फिर हैविंग आपको इंट्रोड्यूस हुआ कि हैविंग जो है वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम कर जाता है। कैसे? ओके,
अब बताओ और कोई डाउट? हाँ जी, नो सर। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो नाउ ये चीज क्लियर हुई? कोई डाउट हैविंग में या ग्रुप बाय में या एग्रीगेट फंक्शन में? कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, चल अब सब क्वेरी के कुछ असाइनमेंट्स करते हैं। So be careful with the subqueries and joins because I am very strict for this right now. मतलब अब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि जो क्वेश्चंस हम सब क्वेरी से सॉल्व आउट कर रहे हैं वही क्वेश्चंस आप और मैं दोनों ही ज्वाइंस के साथ में भी काम करेंगे, ठीक है? अब हम लोग काम करते हैं सब क्वेरी का पहला असाइनमेंट होता है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है पिछले वाले उसमें, मतलब इस वाले इसमें? because we have approximately 10 to 15 minutes, so कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने कवर अप कर लिया है। वो डालू क्वेश्चन? चलो पूछना है तो पूछ सकते हो। ओहो 24 क्वेश्चन है। अच्छा एडवांस के भी डाल दिए, मैं तभी तो बोला एकदम 24 क्वेश्चन कैसे होगा। सो मैं 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लूंगा, चौथा भी अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है? 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आज के आज निपट जाए। सॉरी। सो पहला क्वेश्चन ये था, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्कैन कैसे किया है? ये स्कैन किया है? नहीं, ये उसमें ही है, पीडीएफ में ही है, तो वो पूरा टेक्स्ट ही कॉपी हो गया। अच्छा पीडीएफ में ऐसा कुछ लिखा था? हाँ वही तो सोच रही ये क्या लिखा होगा इसमें, समझ में नहीं आ रहा था। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आप लोगों को? स्ट्रेंज है। We all are intelligent. या हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है। एज अ ट्रेनर हमारा सबसे ज्यादा डाउट सर है ये वाला मेन रीजन है। क्या अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो? बोल तो रहा हूँ एज अ ट्रेनर सबसे ज्यादा हमारा कंसर्न पॉइंट और सबसे पहले हमें यही चीज पता चल लगता है कि अटेम्प्ट ही नहीं किया गया है। तो अटेम्प्ट करो भाई, अदरवाइज पता है क्या होगा? अब आप सोच रहे होगे मैं क्यों अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने क्यों चालू कर दिया? पहला मेरे को फीडबैक मिला कि ऐसे कराओ और मुझे बड़ा इम्प्रेसिव लगा वो फीडबैक कि हाँ ऐसे कराओगे तो क्या होता है ना, इंटरेस्ट बन जाता है। इंटरेस्ट इन द सेंस कि हाँ काम करने का मन करता है कि हाँ हम भी ऐसा कुछ काम करें। तो मैंने इसलिए ये पैटर्न स्टार्ट करा। दूसरा मेरे को एक बेनिफिट अपना दिखा इसलिए मैंने काम करना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड कर रहा हूँ दैट इज गुड, बट मेरी प्रैक्टिस छूट रही थी, तो मेरा टाइप करना मेरा स्लो हो रहा था। तो अब थोड़ा सा स्पीड अप कर लिया मैंने इन सब चीजों में। क्वेश्चन समझना भी बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मेनली जो कंसर्न पॉइंट है सिर्फ क्वेश्चन का होता है। राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू लिस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्टर who played a role in the movie Annie Hall. It's very easy. You just right here select asterisk from actor. तेरे को सारा डिटेल चाहिए एक्टर का। So where act underscore ID who played a role the movie Annie Hall. तो मैंने क्या करा, एक्टर आईडी के बेसिस पे मेरे को डेटा निकालना है, तो मैंने इन लिखा। तो बहुत सारे एक्टर भी हो सकते हैं जो एनी हॉल में काम किए। तो 3 टेबल इसमें कनेक्ट होंगी, कौन सी? मूवी, मूवी डीबी, सॉरी मूवी, मूवी कास्ट और एक्टर। तो देखना चाहोगे तो मैं दिखा देता हूँ, ये भेजा हुआ है टीना ने। तो इसमें आप यहाँ से देखो
मूवी का टाइटल दिया हुआ है हमें बस, और हमें डिटेल निकालनी है एक्टर। क्या दिया हुआ है? मूवी का टाइटल और डिटेल निकालनी है एक्टर की। तो हमें मूवी के टाइटल से क्या मिलेगा? मूवी आईडी। पर हमने देखा एक्टर और मूवी टेबल कनेक्टेड है? नहीं। क्या कनेक्टेड है आपका? मूवी कास्ट। क्या कनेक्टेड है हमारा? मूवी कास्ट। अब मूवी कास्ट कनेक्टेड है तो मूवी कास्ट में मूवी आईडी से हम एक्टर आईडी मैच कर सकते हैं, पर एक्टर आईडी निकाल लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो हमने क्या करा, एक्टर आईडी हमें मिलेगी मूवी कास्ट से, तो हमने लिखा एक्ट अंडरस्कोर आईडी। मैं एक बार में बना रहा हूँ जिससे आपको भी हैबिट लगना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रॉम कास्ट, डेटाबेस चेंज कर लो, इंशाल्लाह एरर आएगा। कोई बात नहीं, बाद में चेंज कर लीजिए, ठीक है। वेयर मूव अंडरस्कोर आईडी इन सेलेक्ट। चेंज नहीं करेंगे, वो देखते हैं एरर क्या आता है ना। क्या एरर आना चाहिए ये बताओ, कौन बताएगा? सर उस डेटाबेस में वो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एरर क्या है? मैंने पूछा डेटाबेस एरर क्या है? डेटाबेस नॉट फाउंड। डेटाबेस नॉट फाउंड। नहीं। और कोई? सर टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ये एरर आएगा। देखो एरर क्या है? टेबल वर्ल्ड डॉट एक्टर ऐसे लिख के देगा, वर्ल्ड डॉट एक्टर डजंट एक्सिस्ट। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा है, यहाँ पे एक्टर वाली टेबल को फिल किया जबकि मैंने 3 टेबल अटैच कर दी। सर क्योंकि एक्टर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एक्टर। डेटा एक्सट्रैक्ट तो सर हम एक्टिव टेबल से कर रहे हैं ना। करेक्ट। हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो मेनली है ना, तीनों टेबल चाहिए, सिर्फ एक्टर वाली टेबल से नहीं है, बट दिस इज आवर मेन क्वेरी। बाकी सारी जो है हमारी क्या है? सब क्वेरी। ठीक है, आ जाते हैं हम टीवी वाले इसमें। तो हम टीवी वाले उसमें रन कर देते हैं इसको। सो यू कैन से हमें वुडी एलन निकल के बाहर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या लिखा है? हाँ सर बोलो। जैसे हम ये एक्टिव टेबल हमने पहले लिखी, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे पहले सब क्वेरी अगर मैं बना रही हूँ तो पहले एक्टिव टेबल ही लिखनी है मेरे को? चलो मैं आपको बताता हूँ, नीचे वाली क्वेरी करेंगे उससे आप बताना। मेरे से पूछा क्या क्या गया है, क्या निकालना है मुझे, बोलो। सर डायरेक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए हमें। तो हमें बेसिकली सबसे पहले क्वेरी, मतलब हमें आउटपुट में जो चाहिए होता है ना, उस क्वेरी को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब देखना मैं सब क्वेरी आप ही से बनवाऊंगा, सबसे एक एक बार बनवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या, आपने क्या बोला? डायरेक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहली क्वेरी किसकी आएगी? डायरेक्टर वाली। सेलेक्ट dir अंडरस्कोर एफ नेम कॉमा dir अंडरस्कोर एल नेम। फ्रॉम डायरेक्टर। अब आ गया समझ में? सबसे पहले क्वेरी किसकी आनी चाहिए? सर जो जिस, मतलब क्वेरी में पूछा है हमें पहले वो पहले लेनी है हमने। हाँ उसको एक्सट्रैक्ट पहले करना है, उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है। हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल। मेरे को वो डेटा चाहिए, वो बंदा चाहिए जिसने आइज वाइट शर्ट में रोल कास्ट किया, जिसने आइज वाइट शर्ट में रोल कास्ट किया हो। वो कैसे निकलेगा? अब बात पता है क्या है? बात ये फंसी कि यहाँ पर मूवी का जो डेटा है वो कहाँ से निकलेगा? मूवी टेबल से। मूवी टेबल से। तो मतलब अब देखो इस क्वेरी, ये क्वेरी मुझे लग रही है टफ बनाने में मतलब मेरे को है ना वो थोड़ा सा घूम रहा हूँ मैं इसके अंदर, तब मैं उसको सोल्यूशन कैसे ढूंढूंगा। तो मैंने पहले क्या करा, मूव अंडरस्कोर आईडी ढूंढी। क्या ढूंढी? मूव अंडरस्कोर आईडी ढूंढी, ठीक है। मूव अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम मूवी, वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू टाइटल इक्वल टू स्टार्ट। ठीक है जी। ओहो, सेमीकोलन रन करा, मूवी का नाम आ गया। अब मैंने क्या पूछा, हु कास्टेड अ रोल, नहीं क्या है, हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर दिस वन। अब इज इट पॉसिबल इसने कोई रोल कास्ट किया हो? बताओ कैसे निकालोगे? अब यहाँ तक मेरे को बस रोल कास्ट कैसे निकलेगा
कि इसने कोई रोल कास्ट किया है, ये आप कैसे निकालोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने बस एक सिंगल क्वेश्चन पूछा है। उसके बहुत सारे ट्रिक्स बना दूंगा मैं इसमें। सर दूसरी टेबल से भी इसमें रोल का है ना एक हाँ। वो टेबल। क्योंकि रोल कास्ट किससे निकलेगा हमारा? सर वो दिखाओगे एआर डायग्राम? बिल्कुल जी, ये देखो। मूव आईडी से आएगा। OID से आएगा। तो मूवी कास्ट आईडी से हम उसकी मूवी आईडी निकालेंगे। बिल्कुल, एक और है। मूव आईडी हमारी निकल गई ना विशाल, मूव आईडी निकल गई है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक हेल्प कर देता हूँ। मेरे को आपको रोल निकालने में दिक्कत आ रही है, ठीक है? मैं रोल निकाल रहा हूँ। मूव आईडी क्या है हमारी? 90। दिस इज योर रोल। अब मुझे डायरेक्टर का नाम निकालना है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। अब देखो, मैंने इसको अलग अलग लिखा, नहीं तो मैं एक बार में बनाता इसको। अब मेरे को मूवी आईडी निकालनी है फ्रॉम मूवी कास्ट। अब देखना क्यों दो बार ले रहे हैं हम उसको। मूवी कास्ट वेयर रोल इक्वल टू व्हाट? एलिस और फोर्ड। ठीक है, ये आपको लगेगा सेम चीज कर रहा हूं, बट हम जाएंगे प्रोसेस से, डायरेक्टली नहीं जाएंगे। सेलेक्ट dir underscore id from movie underscore direction where move underscore id equal to 907 207। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं बिना फालतू में इतना लंबा रास्ता पकड़ा, तो फिर क्या होता है कि आपको पकड़ना पड़ता है लाइक फॉर्म कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया है ना, जो जैसे हमने क्वेरी लिखी है ना, इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया हमसे। डायरेक्टर here underscore id equal to 207। दिस इज योर आंसर। तो ये इतनी क्वेरीज आपकी अटैच होगी। अब ये अटैचमेंट कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज मेरे को ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो है, ये आपकी सब क्वेरी है बेसिकली। अब देखो अटैच कैसे करते हैं। तो दिस इज योर क्वेरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको चाहिए था डायरेक्टर का, जिसका डायरेक्टर आईडी आपके पास, तो इन लगाया। पहली क्वेरी, क्वेरी कौन सी अटैच होगी? ये वाली। ये आपको क्या देगा? ये वाली क्वेरी आपको क्या देगी? ये आपको देगी मूवी आईडी। क्या देगा? मूवी आईडी। फिर ब्रैकेट लगाया। अब ये वाला, ये तो हो गया। अब ये क्या देगा? एल स्पोर्ट। एल स्पोर्ट देगा मूवी आईडी, बोल नहीं, मूवी आईडी देगा। ठीक है, यही पूछा था हमसे, यही पूछा था ना, जो रोल बनाया हो। तो रोल हो गया खत्म। अब हमसे पूछा मूवी कास्ट में रोल ढूंढना था। अब आएगी ये वाली आईडी। क्वेश्चन समझना टफ है, क्वेरी सबसे आसान चीज होती है। मेन चीज सिक्वल में सबसे मोस्ट डेंजरस चीज क्या है? क्वेश्चन। कितने बंदे ने? 4 बन गई सब। अच्छा ये बनी नहीं है अभी, मूवी कास्ट वाला हुआ है ना अभी, तो एक और बचा है। आइज वाइट शर्ट भी नहीं लिखा।
वो भी लिखना बाकी है। ओ, भाई रिजल्ट नहीं आया, क्या दिक्कत हो गई? आइज वाइट शर्ट से मूवी आईडी निकलेगी, मूवी आईडी से रोल निकलेगा, ये 2 बार लिख गई है, यस सर। ये वाली क्वेरी मेरी 2 बार लिख गई है। देखो आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, डायरेक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब पीना आपने पूछा था सबसे, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे को सबसे पहले क्या किसका क्वेरी लिखना है, तो आपको Yes. पता चल गया किसका क्वेरी लिखना है, डायरेक्टर वाला। Director. आपसे जो पूछा जाएगा, जो निकालने के लिए देगा, वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेरी को घुमाया है, वर्डिंग में घुमाया। क्या घुमाया है? हु डायरेक्टेड अ मूवी दैट कास्टेड अ रोल, मतलब उसने जो मूवी डायरेक्ट करी है उसमें रोल भी कास्ट किया है आइज वाइट शर्ट के अंदर। तो हमने आइज वाइट शर्ट से पहले मूवी आईडी निकाली, मूवी आईडी से ये देखा कि इसका रोल क्या था, रोल से ये आइडेंटिफाई करा, चलो रोल कास्ट हुआ है इसके अंदर, ऐसे नहीं है रोल नहीं है, रोल कास्ट हुआ है। तो रोल कास्ट हुआ है तो रोल से फिर हमने फिर वापस मूवी आईडी निकाली कि भाई रोल कास्ट हुआ है, जो रोल कास्ट हुआ है उसका मूवी आईडी क्या है। फिर मूवी आईडी जो आया उसके बेसिस पे हमने डायरेक्टर आईडी निकाला, फिर डायरेक्टर वाले उसका है। समझ में आया? क्वेरी पे ध्यान देने से ज्यादा किस पे ध्यान देना आपको? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। यहाँ पे सारा ट्रिकी गेम जो है वो सिर्फ क्वेश्चन का, और कोई गेम नहीं है। ओके ओके सर। ट्राई करना। यस सर। अभी तो थोड़ा सा परेशान हुआ है, अभी तो और परेशान हो। ये तो छोटी छोटी क्वेरीज है। Write a query in SQL to list all the movies which were released in countries other than UK. कौन बताएगा इस क्वेरी को? बताओ। सर नॉट इन का कंसेप्ट यूज करेंगे। where country release movie release country is not equal to Not equal to UK. निकल आया। और क्या लिख सकते हैं? ये लास्ट है because I have to start another batch, so that's why. सर इसमें 3 ही क्यों दिखाए इसने ये? तो फिर 3 ही है ना मेरे पास। डेटा कम है आपके पास। हाँ डेटा कम है ना, 3 ही डेटा है तो है जो यूके में नहीं है, क्योंकि यूके को छोड़ के 3 ही तो यूएसए, एसडब्ल्यू और जेपी। ये देखो अब आपको जैसे देखना है कौन सी कंट्रीज है, जैसे कभी हमें डाउट होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉमा लगाया डाल दिया, 3 कंट्रीज आ गई यूके पे छोड़ के। ओके इसको और कैसे लिख सकते हो? देखो हर क्वेश्चन सब क्वेरी वाला नहीं होता, क्वेश्चन पढ़ लेना। आप सोचो इसमें सब क्वेरी लगा दें, जरूरी नहीं है इसमें सब क्वेरी लगे, तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ इसमें सब क्वेरी तो लगनी नहीं है। ठीक है 3 तरीके मैंने आपको बता दिया, आप तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते। ओके Okay. क्लियर? यस। तो ये फाइल का नेम मैं सेव कर देता हूँ। इस फाइल का नेम क्या है? क्या देखा हमने इसके अंदर? ग्रुप बाय हैव